बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँच रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान साहब का आज 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसकी समाअत थी अडयाला जेल में, और इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। और अब ये जो हुकूमत बनने जा रही है, इनको अभी से दौरे शुरू हो गए हैं और टांगें कांपनी या कांपें टांगनी शुरू हो गई हैं। इमरान खान साहब का ऐलान क्या, उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आरिफ अलवी साहब, मैंने अपनी को 3-4 रोज पहले वीडियो में कहा था कि वो फ्रंट फुट पर आ गए हैं, लेकिन अब उनकी सदारत खतरे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक वाज़ेह ऐलान कर दिया है और लगता यही है कि इस ऐलान पर अमल भी होगा। उसके साथ साथ नाजरीन, ये जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार में आने के लिए तैयार भी हैं और किसी हद तक उनके लिए सारा जो खेल ये इलेक्शन का रचाया गया था, किसी हद तक उसमें वो कामयाब भी हुई हैं। यानी मेरी मुराद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की भी है कि उन्होंने फिर एक दफ़ा से, एक तो वो जो 8 फरवरी और 9 फरवरी वाला इलेक्शन चोरी हुआ वो तो अपनी जगह, लेकिन अब एक मजीद डाका डालने की जमाती सतह पर कोशिश जो है वो शुरू कर दी गई है। वो कोशिश क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करने जा रहा है उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज क्या कहा है। आज उन्होंने अपने जब वो 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म के लिए उनका केस मुकर्रर था, तो फिर वहां सहाफियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की, और आज भी उन्होंने जो कुछ कहा उससे यही महसूस हो रहा था कि वो किसी सूरत न तो पीछे हटने के लिए तैयार हैं, ना वो अपने वो मौकफ जो उनका शुरू दिन से था उस पर कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, और ना ही वो जेल में खौफजदा है किसी से। आज उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट से बड़ी चोरी कोई नहीं हो सकती। इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। और आईएमएफ को खत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी आईएमएफ को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। फैटफ कानून साजी की मुखालफत इन लोगों ने की थी और मुतालबा किया था कि उनके केसेस खत्म किए जाएं। मैं जेल से कोई चीज लिखकर बाहर नहीं भेज सकता। आईएमएफ को लिखा जाने वाला खत मैंने डिक्टेट करवाया है। तो फिर इस बात पर एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि जी क्या खत भेज दिया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि खत डिक्टेट करवाने के बाद उनकी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। आज मुलाकात होगी जिसके बाद खत के बारे में इल्म होगा, और फिर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद वो खत जो है वो आईएमएफ को भिजवा दिया जाएगा। और फिर खत, उन्होंने ये भी कहा कि खत में यही लिखा जाएगा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तमाम मैशतदान ये कहते हैं कि वसाइल पैदा किए बगैर किसी भी मुल्क को कर्ज पर नहीं चलाया जा सकता। धांधली के बारे में भी उन्होंने कहा कि जी सारी कौम कह रही है कि धांधली हुई है। 20 नशिस्तों वाले को वजीर आजम बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन का भी आज उन्होंने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी उन्होंने वही अपना मौकफ जो है उसका इयादा किया, दोहराया, और उन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका इस्तीफा बनता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी धांधली में मसरूफ हैं। यानी चीफ की बजाय उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो धांधली में मसरूफ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है। और फिर उन्होंने आरिफ अलवी साहब की भी हिमायत की उस फैसले की जो उन्होंने किया था कि वो पार्लियामेंट का इजलास तब तक नहीं बुलाएंगे जब तक पार्लियामेंट को मुकम्मल नहीं किया जाता, या दूसरे लफ्जों में मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं किया जाता। तो उन्होंने कहा है कि सदर ने इजलास न बुलाकर बिल्कुल ठीक किया है। पार्टी जीती हुई है, मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही। और सिर्फ ये बात उन्होंने नहीं की, शाहिद खान अब्बासी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर आजम भी रहा है, उन्होंने भी कहा है कि जी ऐवान मुकम्मल ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। बाबर अमान साहब का भी कहना यह है कि स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार नहीं है। स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता। इजलास बुलाने का जो इख्तियार है वो सदर मुमलिकत का। और फिर 9 मई के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जी पार्टी को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। पार्टी को खत्म करने के लिए 9 मई को इस्तेमाल किया गया, लेकिन जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई बल्कि वो सबसे मजबूत जमात बन गई और शरीफ खानदान का जनाजा निकल गया। फिर आज जब उनसे असद कैसर की मुलाकात हुई तो असद कैसर ने भी फिर बाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जी हम ग्रैंड अलायंस के लिए जा रहे हैं, जीडीए, टीएलपी और दीगर जमातों से बातचीत कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि तमाम पार्टीज को 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा किया जाए। बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। हमारे वोटों को तब्दील करके नून लीग को जितवाया गया। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन वो था जो 8 फरवरी को हुआ 2024 को, और एक इलेक्शन वो था जो बंद कमरों में 9 फरवरी को हुआ। और पाकिस्तान में मैंडेट की चोरी की इससे बड़ी जो है
مثال शायद हमारी 75-76 साल तारीख में नहीं है, जो इस 8 और 9 फरवरी को जो कुछ हुआ है। और ये सब कुछ अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो क्या कह रहा है, अब आप अंदाजा लगाएं। एक प्रेस रिलीज जारी की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि जी आइन के आर्टिकल 41(4) यानी 41 क्लास 4 के तहत सदर पाकिस्तान का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 अय्याम के अंदर करवाना लाजिम है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 91 और 130 के तहत असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के बाद 21 अय्याम के अंदर मुनक्किद होना जरूरी है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी और इस तरह से सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च 2024 को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। मुजवजा प्रोग्राम के मुताबिक 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करवा सकेंगे। लिहाजा तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान आज से ही कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से हासिल कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए फिर उन्होंने नंबर भी दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन की आप फुर्ती देखें कि सदर के इंतखाबात की फुर्ती है, लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में असम्बलियां तोड़ी गई तो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। जब कौमी असम्बली की मियाद जो है वो ख़त्म हुई, और कौमी असम्बली को बल्कि ख़त्म होने से पहले तोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी 90 डेज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने जो है वो ज़रूरी थे। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात ना करवा कर 90 दिन के अंदर, मैं समझता हूँ संगीन बेज़ाब्तगी नहीं की बल्कि आइन की खिलाफ वर्जी की है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस आइन शिकनी में बराबर के शरीक हैं। और पाकिस्तान के आइन के तहत मैं समझता हूँ कि आइन का आर्टिकल 6 जो है वो इन पर लगना चाहिए कि एक आइनी जिम्मेदारी इन्होंने पूरी कर ना की, और ना सिर्फ आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की बल्कि इस मुल्क के करोड़ों लोगों से उनके नुमाइंदे मुंतखब करने का हक जो है वो छीना गया। और ये ऐसी बड़ी, मैं समझता हूँ, एक नाइंसाफी की गई है, आइन शिकनी की गई है, जिसको किसी सूरत जो है वो माफ नहीं किया जा सकता। और एक वक्त आएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इनके साथ जो दीगर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे वो एक दिन इंसाफ और कानून के कटहरे में होंगे, और उनको होना भी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद आरिफ अलवी साहब की जो सदारत है वो यकीनन खतरे में है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय ईवान को मुकम्मल करने के सदर मुमलिकत का जो है इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है, और फिर उसके लिए पब्लिक नोटिस और डेट जो है उसका भी तयन कर दिया गया है। अब एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और वो जमातें जो अपने आप को जमहूरियत के अलमबरदार कहती हैं और अब हुकूमत में आने जा रहे हैं, उनकी अगर आप दोगली पॉलिसी देखें कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेटिशन फाइल की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं, इसलिए बची हुई मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने उस दरखास्त की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। इसमें फारूक एच नाइक साहब, फिरोग नसीम साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो भी पेश हुए हैं इन तीनों जमातों की जानिब से। एमक्यूएम को फिरोग नसीम साहब रिप्रेजेंट करते हैं, बाबर जो फारूक एच नाइक साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और आजम नज़ीर तारड़ जो है उन्होंने पीएमएलएन की नुमाइंदगी की है। यानी वो जो एक मखसूस रेशो के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को धांधली से तो जो कुछ सीटें दिलवाई गई हैं सो दिलवाई गई हैं, अब मजीद एक डाका जनी जो है वो करने की कोशिश की जा रही है, और वो मखसूस नशिस्तें जो मैं समझता हूँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, वो भी छीनने की तैयारी कर ली गई है। और लगता यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ये रिजर्व सीट्स जो है ये भी इन तीन जमातों की झोली में डाल देगा। ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन आप ये देखें कि इस मुल्क में जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया उस पर भी सब कुछ आया, और फिर पूरी दुनिया ने भी इन इंतखाबात को मुतनाज़ा करार दिया। किसी ने पीएमएलएन को मैंडेट चोर कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। और अब अमरीकी जो अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान है, इस हवाले से उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई है। ये तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है एक प्रेस ब्रीफिंग में कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है,
ہم اس میں فریق نہیں، اور یہ ایسی چیز نہیں کہ ہم اس پر تبصرہ کریں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان میں حکومت کو اس انداز میں آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستانی عوام کی مرضی کی عکاسی کرے، یعنی یہ بٹوین دا لائن انہوں نے اپنی ایک خواہش ظاہر کر دیا، یہ خواہش ان کی جانب سے آ گئی ہے کہ جی اس انداز میں آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں جو پاکستانی عوام کی مرضی کی عکاسی کرے۔ اب پاکستانی عوام کی مرضی کی عکاسی جو ہے وہ تو انتخابات میں سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کوئی 20 سیٹیں کہتا ہے، کوئی 25 سیٹیں کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم آ رہا ہے۔ آگے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی حکومت کی تشکیل پاکستانی قیادت کے زیر عمل ہے، امریکہ اس میں فریق نہیں، رپورٹ کردہ بے ضابطگیوں کی تحقیقات جلد از جلد مکمل ہونی چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، پوری دنیا جو ہے وہ ان انتخابات کو متنازع بھی کہہ رہی ہے، اور پھر خود حکومتی حلقوں میں بیٹھے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ 8 فروری والے ہیں یا 9 فروری والے ہیں۔ لیکن یہ اتنی ڈھٹائی، اتنی بے شرمی سے یہ اقتدار کے حریص، اور میں تو اقتدار کا حریص ہی کہوں گا، کوئی شاید کسی کو میری بات بری بھی لگے، کہ ایک عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، اور شب خون مارنے کے بعد اب یہ پتہ نہیں کس منہ سے آ کے بیٹھتی ہیں، شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے ایک طاقتور ادارے نے ان اقتدار کے حریص لالچی گدھوں کو پاکستان کی عوام پر مسلط کر دیا ہے۔ اور اس طاقتور ادارے کا یہ گناہ جو ہے یہ بھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ پہلے کچھ لوگ بات کرتے تھے کہ جی ہم محبت کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم اب محبت نہیں کرتے، پھر کچھ کہتے تھے کہ جی ہم محبت نہیں کرتے، ہم اب نفرت کرتے ہیں، اور اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نفرت بھی نہیں کرتے، ہمیں اب آپ سے گھن آتی ہے۔ جب لوگوں کے حقوق اس طرح سے سلب کیے جائیں گے، اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرنے کا حق بھی نہیں دیا جائے گا، تو پھر یقیناً تنقید ہوگی۔ ناظرین، اسد طور پاکستان کے معروف صحافی ہیں، ان کا آج جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے 5 دن کا، ایک ایسے کیس میں جو کیس بنیادی طور پر بنتے ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں اب بولنے پر بھی پابندی ہے۔ عمران ریاض صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، لیکن اب ان کی کل درخواست ضمانت جو ہے اس کی سماعت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں بٹ صاحب، انہوں نے بھی اب وہ پینل جوائن کر لیا ہے، وہ جو ان کے وکلاء کا پینل ہے۔ تو لگتا یہی ہے جس قسم کی ایف آئی آر درج کی گئی تھی ان پر، تو عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ کل رہا ہو جائیں گے۔ میری ان کے چچا سے بات ہوئی تھی، وہ بھی بڑے حوصلے میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس چیز سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور عمران ریاض صاحب خود بھی جب ان کو ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے جو عدالت میں کہا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز تھی۔ تو امید یہی ہے کہ کل ان کے کیس کا میرٹ پر فیصلہ کرتی ہوئی ان کو بیل گرانٹ کر دی جائے گی۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔